बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कौन कहते आसतु शुणवा। होम लोन पर ब्याज में 1.5 लाख रुपए की कटौती के प्रावधान को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया है। अगर 1938 में चले आ रहे इंश्योरेंस एक्ट में बदलाव एक सकारात्मक कदम है जो बहुत दिनों से चर्चा में था लेकिन किया नहीं गया था, उसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज उसमें परिवर्तन किया है। सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश बैंकिंग सेक्टर को मजबूती प्रदान करेगा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश माने जाने के बाद अब राज्यों को केंद्रीय करों का 30% से बढ़कर 41% उनको हिस्सा मिल सकेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हमारे 5.54 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और उसका प्रावधान किया गया है जो कि पिछले बजट से 30% अधिक है, 30% अधिक है। इसके अतिरिक्त राज्यों और स्वतंत्र बॉन्डेज यानी बॉन्ड्स भरने का भी उनको 2 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हमारे स्वच्छ जल के लिए देश भर में अगले 5 वर्षों में 2.87 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शिक्षा में 100 से ज्यादा सैनिक स्कूलों को हाई एजुकेशन काउंसिल का गठन करके उनकी विकास की बात सोची जा रही है। 15,000 स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाए जाने का प्रस्ताव भी स्कूल की शिक्षा को मजबूत करने के लिए रखा है। रिसर्च के लिए 50,000 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। आदिवासी इलाकों में लगभग 38,000 करोड़ रुपए की लागत से 750 एकलव्य स्कूल खोले जाने का भी प्रावधान है। अगर मैं महिला सशक्तिकरण की बात करूं तो उज्ज्वला योजना ने जो भारत में तस्वीर बदली है, 8 करोड़ बहनों को कनेक्शन मिला है, उसमें 1 करोड़ महिलाओं को और ये गैस का कनेक्शन पहुंचाने का योजन इस बजट में किया गया है। जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जा रही है। टी गार्डन में काम करने वाले हमारी बहनें, हमारी माताएं, उनके विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो उनके विकास में लगाया जाएगा। हमारे जो प्रवासी और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं, उस असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए अनेक योजनाएं लाई गई हैं। देश भर में एक देश में एक राशन कार्ड योजना लागू होगी। यह हमारे मजदूरों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। वो गांव छोड़ करके दूसरे स्थान पर काम करने के लिए जाता है, उसे वहां राशन उपलब्ध हो सकेगा, सस्ता राशन, इसकी व्यवस्था की जा रही है। एमएसएमईज के लिए 15,700 करोड़ रुपए का बजट कोरोना संक्रमण के समय छोटे, लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को मजबूत करने की योजना रखी गई है। छोटे कंपनियों की परिभाषा बदलकर इसके लिए पंजीकृत आधार में 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए किए जाने का प्रावधान भी किया गया है। उसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर को 34% बढ़ाया गया है। यह इकोनॉमी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जो आवंटन किया जाता है उसे बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए, सड़क परिवहन मंत्रालय के 1,18,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की अधिक लागत से स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है। ये बताता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र से प्रेरित होकर बजट ये हमारा 2021-22 का आया है। यह गरीबी, किसानों, हमारे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको मजबूती प्रदान करने के लिए और राज्य के कोषीय घाटे को काफी हद तक सीमा में रखने वाला, देश के आर्थिक गति को तेज करने वाला बजट है। मैं पुनः इस ऐतिहासिक बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और निर्मला जी, हमारी वित्त मंत्री, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं ये महसूस करता हूं कि यह बजट देश को जो संक्रमण काल से निकल रहा है उसको एक नया इम्पेटस देगा, एक नई ताकत देगा, एक नए ऊर्जा के साथ आर्थिक जगत को आगे बढ़ाएगा और
संपूर्ण विकास के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट में ये अपना योगदान करेगा। बजेट कौ दिगटा आपको भल लगे तो कहतु राजश्री जहाँ पचारे आपको ठीक नेगेटिवली उत्तर दौरान किंतु गोटे पॉजिटिव उत्तर तो दिंतु जे बजेट यही दिगटी आपको आज भल लगे। शुक्त बेहरा बोधे फोन जोगे जोगाजोग संभवपर हो पारना विजय साहू पाखु जीवा भवानी श्रीयुक्त साहू आपण पाख आसिया चाहिए सर जो भाव आप देखुं आज एमएसएमई कथा जहाँ आम आलोचना करूँ आपण सहित डिटेल्स आलोचना कराया चाहिए कहीं मिडिल क्लास होती से माने जहाँकर भागीदारी सबुठ अधिक थाए सर जीडीपी ग्रोथ रे तो जितेबाला 15,700 कोटी डिक्लेयर होती एमएसएमई पाई एवं अन्यपटे मिडिल क्लास सर तांको पाई कि स्लाब रे कोनोसी परिवर्तन करागलानी तांको हाथ को टंका केमती जीव सी होची बड़ चिंता तो मिडिल क्लास पछे जीवा आगे एमएसएमई कथा मते सर कहले 15,700 कोटी एनफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करियर जति सबुठु अधिक कार हाथ थाए ताल सी होची एमएसएमई एवं कोरोना समय तार प्रमाण भी आमे पाई जाय सर। शुक्त विजय साहू ओके साहू ए बाबद आप उत्तर रखी दिंतु। हाँ देखो आम एमएसएमई कथा आलोचना करुले एमएसएमई आपणकर तादरे आपणकर केंद्र सरकार दायित्व रोचे एवं राज्य सरकार दायित्व रोचे आम अतीत ये देखी जितेबाला आपणकर तो 27 लाख कोटी टंकार पाखापाखि जो आत्म आप कोविड समय जमी प्रधानमंत्री कहते मिनी बजेट 4-5टी मिनी बजेट जाइए से देखते अनेक गुड़िए पैकेजेस से दिखाई आपंकर एमएसएमई क्षेत्रपाई एटी जो प्रधानमंत्री ये जो माने जस्ट बजेट पूर्व जो से कहले आउ गोटे मिनी बजेट हवाक जाऊँगी तो सेठू अनुमान लगे होता सेमती बड़ धरण किसी गोटे आउ अधिक पैकेज आसब ना से एमएसएमई मानक किभली इमरजेंसी क्रेडिट देहब से व्यवस्था करा जायतिला सेतिपय अर्थ आपनकर व्यय बराद करा जायतिला एवं जो बैंक्स मानक मध्य एडेक्वेट तांको आहुरी कैपिटल प्रदान करा जायतिला ए सब पछर मुख्य उद्देश्य था जो एमएसएमई मानकर तांकर जो आपनकर लिक्विडिटी जो आवश्यकता अच्छे अर्थर आवश्यकता अच्छे सेटा केति परिपूर्ण करहब किंतु ता सत्वे भी आपन देखिबे जेतेबेले डिमांड डाउन हो जायतिला तो प्रोडक्शन साउंड माने साइडटा भी आपनकर से ऑटोमेटिकली डाउन होता किसी आवश्यकता जो लोकंर ना से कौन किणवे प्रोडक्शन भी कहीं हम तो बर्तमान जो देखिए आम डिमांड गोटे देखुचे देर इज ए पेंट अफ डिमांड अर्थात हठात डिमांड सब बढ़ुची जहाँ रिफ्लेक्ट होती आपणकर आपंकर जीएसटी से रिफ्लेक्ट हो जीएसटी कलेक्शन लास्ट 4टा आप देखिए 4 मास है जो भाई भाव में जीएसटी वृद्धि होगा जाऊँचे आम गोटे हाँ आम अनुमान करें जे डिमांड हाज पिक्ड अप एवं लोक मैंने बाहर को बाहर जिनपतर किणले जोटा से होल्डअप कर रखी तो यहाँ बढ़ तो यही जगह आमर जो एमएसएमई क्षेत्र मैंने आ भितर दुर्बल हो जाती केते जगह ताला पड़ जाइए आम ओडिशा स्पेसिफिक गोटे उदाहरण देले आपको बुझीपारे कि जनसाधारण गोटे लिंक करेंगे सॉरी आप किसी दिन पूर्व किसी दिन पूर्व देखिए आप उत्कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ओडिशा सरकार सहित आलोचना करते किसी निर्दिष्ट स्पेसिफिक डिमांड रखी जे आमर जो कोविड समय आमर प्रायतः कारखाना बंद रहा एवं आमर जो एम्प्लॉइज मैंने अच्छा आम दरमा दे पारे से स्पेसिफिक मेमोरांडम देते एवं आपड़ किसी दरमा दबा किसी मास दरमा दिंतु एवं तांकर जो प्रोविडेंट फंड से जो आम शेयर दौचु ताकू भी भरणा करूँ दीज आर द इमीडिएट हेल्प्स दे रिक्वायर फ्रॉम द गवर्नमेंट